तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही बात में उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चले। ख़राब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो बाहरी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुसवा कर दिया है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ न कुछ हाथ है, सारा ना सही, तो शिकायत तो आपसे भी होगी ना। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं होना चाहिए। ये जंगल राज है, वो याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, उसको ध्यान रखिए। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत सरकार ने ये कहा कि सबका एक ही कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं। चलो यहाँ तक भी मान लिया भाई सबके लिए लेकर आ रहे हैं वो, लेकिन जब संविधान लिखा गया 1950 के अंदर, तो एक नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या ज़रूरत है? क्या भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान पूरे देश के लिए लिखा था, क्या वो काफ़ी नहीं है, या उसमें कुछ हमें रद्दोबदल की ज़रूरत है? मैं तो समझता नहीं कि रद्दोबदल की ज़रूरत है, क्योंकि जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1950 में संविधान लागू किया और लिखा गया, तो उसमें हर समुदाय के लोगों का उसमें ख्याल रखा गया, चाहे उसमें सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबके लिए ख्याल रखा गया और सबके अपने अपने कानून बनाए गए और सबको ये इख्तियार दिया गया कि हर इंसान, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने लॉज को मान सकता है संविधान के हिसाब से। तो नया संविधान लाने की क्या ज़रूरत है? नया यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे, अखबारों के ज़रिए से हमने देखा कि इसमें जो है शरीयत से छेड़छाड़ की जाएगी, तो कोई भी मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके कुरान और हदीस से छेड़छाड़ की जाए। जैसे मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए से या पेपर्स वगैरह अखबारों के ज़रिए से पढ़ा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को लॉ बदल रहे हैं। तो जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिख दिया, क्या वो इतने बड़े ज्ञानी नहीं थे? क्या जब वो इतने बड़े ज्ञानी इस चीज़ को लिख कर चले गए, तो ये कौन लोग होते हैं कि उसको बदलना चाह रहे हैं? दूसरी बात ये है कि जब सबके लिए कानून लाया गया था, अभी सुनने में ये बात आ रही है खासकर इसमें मुसलमानों के लिए ऊपर ही थोपा जा रहा है, इन्होंने दूसरी जातियों को इसमें से हटा दिया है, तो ये भी चीज़ सही नहीं है, ये भी चीज़ गलत है। और हमारा मज़हब इस्लाम कभी भी किसी चीज़ को या किसी समुदाय के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं आया। हमारे मज़हब इस्लाम ने सबका आदर करने के लिए कहा है, सबका सम्मान करने के लिए कहा है, और हमारे मज़हब इस्लाम ने हमेशा प्यार का और मोहब्बत का पैगाम हमारे साथ बंदे करुणाकर भी आए हैं और यहाँ के तमाम लोग हैं। एक बात बहुत ध्यान से सबको समझ लेनी चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरी तमाम चीज़ें जो आरएसएस और बीजेपी कर रही है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, मगर मुसलमानों से ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं वो देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इस मसले को ठीक नहीं कर सकते। SC, ST, OBC और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, ये उनके खिलाफ मुसलमानों से भी ज़्यादा हैं। मनुस्मृति लागू करने के लिए भारत का संविधान ख़त्म करना ज़रूरी है। ये भारत का संविधान ख़त्म करने के लिए बार बार कोशिशें हो रही हैं। उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, हर इशू को जो कि मुसलमानों का नहीं है उसे मुसलमानों का बनाए जाएंगे, तो उससे आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा होता है। आप मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को छोड़ देंगे? आज जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कानून बनाएंगे, सिर्फ एक कानून है इनका, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी,
तो नारियों को कोई भी हक किसी भी समाज में देने का काम इनके हिंदू राष्ट्र में नहीं है। सभी नारियों का हक छीनने का काम। इंसाफ और बराबरी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी थी, वो छीनने का काम है। उसको अलग अलग तरीके से छीनना चाहते हैं। हम ईवीएम की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि उससे भी ये संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। लोगों के वोट, यानी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, दूसरे लोगों के वोट छीन कर ईवीएम के ज़रिए से फ्रॉड, चोरी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान ख़त्म करना है। भारत का संविधान, ऐसा कोई भी कानून जो संविधान की जो चैप्टर 3 है फंडामेंटल राइट्स का, उसके खिलाफ हो तो वो कानून की नज़र में शून्य यानी कि ज़ीरो होता है। और ये तो संविधान तोड़ना ही चाहते हैं ना, तो इसीलिए संविधान को तोड़ने के लिए यूसीसी ला रहे हैं। यूसीसी जब लाना चाहिए, यूसीसी लाने का तरीका एक ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ लें आप। उसका तरीका एक ही है कि जो संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स की जो चैप्टर है, मतलब हर एक धर्म के लोगों का ख्याल रख के, हर एक मज़हब के लोगों का ख्याल रख के, उनकी भावनाओं का ख्याल रख के, हर एक मज़हब की जनजातियों को बाहर किया गया है। मैं कह रहा हूँ ना, वो धोखा किया गया है। सबके हक छीनने, एक एक करके छीनने हैं ना। देखिए, आज मैं प्राचा साहब को के साथ आया हूँ और बहन जो है हमारी रज़िया बेग जी ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। मैं हमेशा मुस्लिम मंचों से बोलता आया हूँ, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आरएसएस के एजेंडा पर काम करती है और वो ये काम करती है कि संविधान को अनदेखा कर रही है। जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया था वो धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया था और ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। मुसलमान यहाँ किराए पर नहीं रहता है। मुसलमान का यहाँ ताजमहल है, मुसलमान के यहाँ कुतुब मीनार है, मुसलमान का यहाँ लाल किला है, मुसलमान के यहाँ कब्रें हैं, मुसलमान के यहाँ उनके पूर्वजों की सबकी यहाँ कब्रें हैं। अब ये जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म कोड इन्होंने बनाया है वो गलत बनाया है। अरे यूनिफॉर्म कोड तो उनके लिए बनाना चाहिए था जो देश में नग्नता फैला रहे हैं, जो साधु लोग नंगे सड़कों पर जा रहे हैं, जो साधु लोग केवल नंगे रहते हैं, उनके लिए बनाना चाहिए सिविल कोड। और उनके लिए बनाना चाहिए जो वेस्टर्न कंट्री का जो हमारी लड़कियां जीन्स पैंट पहनकर घूम रही हैं। लेकिन इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर शक किया जा रहा है, मुसलमानों की देशभक्ति पर शक किया जा रहा है। लेकिन इन नालायकों को ये पता नहीं है कि मदरसाओं को शक की दृष्टि से मत देखो। जो मदरसा था उसमें से अबुल कलाम निकला, जिसने भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के बम टैंकों पर अपने पेट से बम बांधकर कूदा था। फातिमा शेख जिसने देश के लिए पहला स्कूल खोला था। ये लोग सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट बनाएंगे, उसके बाद बुद्धिस्टों को बनाएंगे, उसके बाद सिखों को बनाएंगे, उसके बाद ईसाइयों को बनाएंगे, उसके बाद दलितों को बनाएंगे। ये पूरा का पूरा देश का जो खेला है, आज का जो समय है 2024 का, मेरा अपना कहना है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, चाहे अंबेडकर को मानने वाले हों, चाहे कबीर के मानने वाले हों, वो सारे लोग एक जगह आ जाएं, नहीं तो इनकी चमड़ी बाकी नहीं बचेगी। 2024 में यदि गवर्नमेंट आ गई तो यहाँ पर मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। और मनुस्मृति का जो सिद्धांत है बहुत ख़तरनाक है, मनुस्मृति का जो नियम है बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये लोग बाबा लोगों को कह दिया है, कथा पढ़ो, इन शेड्यूल कास्ट के लोगों को और इन तमाम लोगों को उलझाए रखो और इस कथा भागवत में उलझाए रखो और हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहो, संविधान को बदलने की बात करते रहो। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा था तुम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये हिंदू राष्ट्र
कैसे बनाओगे? ये भारत राष्ट्र है, ये इंडिया है। तुम्हारा बाप भी इसको हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान रहता है, यहाँ पर ईसाई रहता है, यहाँ पर सिख रहता है, यहाँ पर नाई रहता है, यहाँ पर धोबी रहता है, यहाँ पर ईसाई रहता है, बौद्ध और सिख रहता है, जैन रहता है, पारसी रहता है। इस देश को तो क्या, एक गांव को तुम हिंदू नहीं बना सकते। आप किसी गांव में जाना कि यहाँ पर कोई हिंदू रहता है, लोग कहेंगे हिंदू नहीं रहता है, यहाँ तो ब्राह्मण रहता है, यहाँ तो क्षत्रिय रहता है, यहाँ तो वैश्य रहता है, यहाँ तो शूद्र रहता है, यहाँ नाई रहता है, धोबी, धानो, कहाल, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर, गड़रिया रहता है। हिंदू यहाँ कोई नहीं रहता। हिंदू जात की जात जात में जैसे केरा के पात पात में पात। इनको मिटाना चाहिए जातिवाद को, इनको मिटाना चाहिए छुआछूत को, इनको मिटाना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को, इनको मिटाना चाहिए अनटचेबिलिटी को, जिसके आधार पर लोगों पर जुल्म होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा टारगेट कर दिया है, यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है, बहन बेटियों की अस्मतें लूट रही हैं। ये यूनिफॉर्म जो कोड है केवल इन्हीं के लिए है। हमारा जो आर्टिकल नंबर मेरी जेब में संविधान रखा है, संविधान 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक उनको स्वतंत्रता है अपने तरीके से पहनने का, उनको स्वतंत्रता है अपने मजहब के अनुसार चलने का, उनको स्वतंत्रता है अपने अनुसार जीने का, उन्हें स्वतंत्रता है अपने अधिकारों के आसार उन्हें खाने पीने का। तुम होते कौन हो इस कोड को लाने वाले? तुम होते कौन हो? जो तो हमारा अल्लाह कहता है, जो हमारी कुरान कहती है, हम उसके अनुसार चलेंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं। तुम अपनी गीता को संभालो, तुम अपनी रामायण को संभालो, तुमको हमारे उसमें हक हकूक में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए जो ईवीएम है, जब से ईवीएम आया है मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा है, दलितों पर जुल्म बढ़ा है, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, चढ़ा छूने पे काटा जा रहा है, और रास्ते में चलते हुए उनकी वो फाड़ी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, दलित इतना मजबूत हो गया है, प्राचा साहब जानते हैं, आपकी तो भीड़ आनी चाहिए, लेकिन 2-2 लाख 4-4 लाख की भीड़ होती है अम्बेडकरवादियों की। अब इनका बाप भी देश को, संविधान को भी नहीं बदल सकता, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना सकता। हम लोग सड़कों पर आएंगे, हम लड़ेंगे, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छाती और हमारी कुर्बानी कभी कम नहीं